डीएनए में अब बात सुनी सुनाई की, क्योंकि सियासत की भी अजीब तासीर है। जहां जो होता वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकलें या कयास, इसे आप जो भी कहें, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी होते हैं। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। खबरों के पार की खबर और कुछ खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं कि कुछ गपबाजों ने गप को गॉसिप बना दिया। दरअसल भाजपा के मुख्यालय को लेकर ये खबर फैला दी गई कि दीनदयाल मार्ग पर बनाए गए नए भाजपा मुख्यालय को पुनः 1100 करोड़ ले जाया जाएगा। और कहा यह गया कि कुछ पंडितों की सलाह पर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि नए भाजपा मुख्यालय पर भाजपा को ज़्यादा खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। अब उन्हें कौन समझाए कि जब 1100 करोड़ पर कार्यालय था तब भी भाजपा लंबे अरसे तक विपक्ष में रही थी। दरअसल ये खबर यूं निकली क्योंकि पुराने भाजपा कार्यालय को वार रूम में तब्दील किया जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव में काम आएगा। इसलिए वहां रंग रोगन पुताई उताई की जा रही है। सुनते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गांधी परिवार के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई छाया रहा तो वो राजस्थान के गांधी कहलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। कमाल ये था कि गुजरात की पुलिसकर्मी से लेकर आम आदमी तक में अशोक गहलोत के प्रति क्रेज़ देखा जा रहा था। यहाँ तक कि CWC में भी कई नेता इस जादूगर से बतियाते दिखे और अपने राज्य के लिए कुछ टिप्स भी लेते दिखाई दिए। हालांकि अशोक गहलोत के इस क्रेज को लेकर राजस्थान के कुछ नेताओं के माथों पर जरूर लकीरें खिंच गई हैं। सुनते हैं कि भाई साहब के बंगले पर एक बार फिर बहार है। जी हां, हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव में जो भी टिकट चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि भाई साहब के दर पर धोख लगाना जरूरी है, कहीं भाई साहब कैंची ना चला दें। ऐसे में जो भी टिकटार्थी हैं भाई साहब से मिलने का मौका ढूंढते रहते हैं। और जब भाई साहब जयपुर स्थित आवास पर आए तो टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ देखी गई। भाई साहब के भरोसे राजस्थान में कई नेताओं को टिकट की उम्मीद भी है, लेकिन सुनते हैं कि भाई साहब तो भाई साहब हैं। दिल्ली में कहकर आए हैं एक सेठ जी के लिए, और यहाँ तक कह आए कि आप किसी को टिकट दें या ना दें, लेकिन सेठ जी पर मेहरबानी जरूर रखिएगा। अब इससे एक केंद्रीय मंत्री को बड़ी परेशानी हो रही है।